Good morning, you all. Today we will discuss grasslands. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रासलैंड क्या है? तो एरिया वेयर ग्रासेस फॉर्म द मेन वेजिटेशन, ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादातर एरिया को जो कवर किया है ग्रास ने, घास ने, तो ऐसा एरिया को ग्रासलैंड कहते हैं. दैट मीन्स ग्रासलैंड कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई ट्रीज नहीं होगा. ट्रीज भी होंगे, टॉल टॉल प्लांट्स भी होंगे, किंतु वो बहुत कम होंगे. और ज़्यादातर एरिया, एक लार्ज एरिया जब ग्रास से कवर रहता है तो उसको ग्रासलैंड कहते हैं. और ग्रासलैंड का जो टाइप्स है, टू टाइप्स है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जिसका और भी डिफरेंट नेम्स है, एंड नंबर टू टेम्परेट ग्रासलैंड. दैट मीन्स ये किस एरिया में पाया जाता है उसका अकॉर्डिंग इसका नाम रखा है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट एरिया में पाया जाता है. और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका डिफरेंट नेम्स है, जैसे कि सावानस, इसको अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, और लियानोस कहते हैं वेनेजुएला में, कैंपस कहते हैं ब्राज़ील में. और ये पाया जाता है ट्रॉपिकल एरिया में जो 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स का बिटवीन में ये आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है. और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जनरली एशिया में बहुत कम है. और ग्रासलैंड जो है चाहे टेम्परेट हो या तो ट्रॉपिकल हो, ये लो रेनफॉल एरिया में ही पाया जाता है, जैसे कि 50 to 80 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, हार्डली 50 to 80 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल एरिया है, वहाँ पर ये पाया जाता है. और वेजिटेशन एंड एनिमल्स का बात करेंगे तो एलिफेंट ग्रास है, ये एक टाइप का जो ग्रास है, घास है, जो आपका एलिफेंट ग्रास, जिसका हाइट अप टू 5 मीटर, दैट मीन्स 15 फीट से भी लंबे जो घास होता है, इस टाइप का ग्रासेस वगैरह पाया जाता है. तो ग्रास पाया जाता है तो डेफिनेटली हर्बीवोरस भी पाया जाता होगा उस घास को खाने के लिए. तो उनमें से जेब्रास है, जिराफ है, एंटीलोप्स है. और जहाँ हर्बीवोरस पाया जाता है तो कार्निवोरस तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उनको जाना है. तो कार्निवोरस में लायन है, पैंथर है, और भी इस तरह के एनिमल्स ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है. अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वन, टेम्परेट ग्रासलैंड. और इसका लोकेशन है, ये कहाँ पाया जाता है. जनरली ये 40 to 50 डिग्री लैटिट्यूड, दैट मीन्स ये टेम्परेट एरिया में पाया जाता है. और टेम्परेट एरिया जनरली 40 डिग्री टू 50 डिग्री लैटिट्यूड्स का बिटवीन में पाया जाता है ये टेम्परेट ग्रासलैंड. इसका भी डिफरेंट नेम्स है, जैसे कि वेल्स कहते हैं इसको साउथ अफ्रीका में, डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पंपस कहते हैं नॉर्थ अर्जेंटीना एंड साउथ अमेरिका में, और इसी तरह से प्रेरिस कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, स्टेप्स कहते हैं रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप में. दैट मीन्स डिफरेंट नेम्स है और भी कुछ नाम है. और दिस एरिया इज़ वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर. तो आपका टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर सन का रे स्लैंटिंग फॉल होता है, डायरेक्ट नहीं, इसीलिए ये एरिया थोड़ा ठंडी है. और यहाँ पर रेनफॉल कम रहता ही है. ग्रासलैंड जो भी हो वो एरिया में रेनफॉल कम रहता है ऑलरेडी, इसीलिए वो ग्रासलैंड थी. तो वेजिटेशन एंड एनिमल का बात करेंगे तो कुछ पेरिनियल ग्रासेस वगैरह पाया जाता है, जैसे कि स्पिनिफेक्स ग्रासेस, स्कॉप्स. और एनिमल्स में बात करेंगे बुफैलो है, बाइसन है, एंटीलोप है, प्रेरिस डॉग है. तो इस टाइप के एनिमल्स वगैरह ये टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है. अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं सॉब्स. दैट मीन्स हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद ग्रासलैंड, और ये थर्ड पॉइंट सॉब्स के बारे में देखते हैं. तो ये एक वुडी प्लांट है, जैसे कि ट्री भी एक वुडी प्लांट है. ग्रास तो वुडी प्लांट नहीं है, तो ट्री भी वुडी प्लांट है, और आपका ये सॉब्स भी वुडी प्लांट है. तो डिफरेंस यही है, ट्री टॉल होता है, ये शॉर्ट हाइट का रहता है, और जनरली राउंड शेप का रहता है. और ट्री का ट्रंक रहता है, उसका धड़ रहता है, और उससे फिर बहुत सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं. और ये आपका सॉप्स जो होता है, ये ग्राउंड से बहुत सारा मेन स्टेम निकल के आते, और इनका ट्रंक नहीं रहता है और छोटा हाइट रहता है, जिसको आपका
हिंदी में झाड़ी या तो इस तरह से करके और भी नाम देते हैं इसको। और ये भी पाया जाता है जनरली लो रेनफॉल एरिया में ही, इसलिए तो ट्री नहीं है, लो रेनफॉल एरिया है तो कम हाइट वाला प्लांट पाया जाता है। तो लो रेनफॉल एरिया वो कौन होता है जनरली? डेजर्ट एरिया होगा। तो डेजर्ट एरिया में अगर बात करेंगे तो टू टाइप्स का डेजर्ट है ऑलरेडी, कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हॉट डेजर्ट का। तो हॉट डेजर्ट है ये, अगर ग्लोब में देखेंगे तो 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड में पाया जाता है, इन बिटवीन 20 and 30 डिग्री लैटिट्यूड, बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का दोनों तरफ 20 डिग्री से 30 डिग्री का लैटिट्यूड का बिटवीन में ये पाया जाता है। और मोस्टली फाउंड इन वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। और जितना भी आपका ये हॉट डेजर्ट है, ज़्यादातर अगर हॉट डेजर्ट को अगर हम देखेंगे वर्ल्ड का मैप में, सहारा डेजर्ट हो, सिम्पन डेजर्ट हो, अटाकामा हो, ये सभी आपका वेस्ट साइड में, जैसे कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका का वेस्टर्न साइड में है, सिम्पन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न साइड में है, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड में है। तो ये क्यों है इसके लिए अलग सा वीडियो बनेगा, किंतु अब इतने याद रखेंगे कि वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर हॉट डेजर्ट। ओके, तो क्लाइमेट क्या रहेगा? हॉट डेजर्ट है तो टेम्परेचर वेरी हाई रहेगा। तो डे टेम्परेचर वेरी हाई रहेगा, किंतु नाइट इसका जस्ट अपोजिट वेरी कोल्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि जनरली वेजिटेशन का कमी है और आपका दिन में जितना गर्मी हुआ, जितना सन का रेस इसने रिसीव किया, वो टोटली रेडिएट करके रिटर्न कर देते। तो यहाँ पर आपका रात इसीलिए बहुत ही ठंडी होते हैं। तो रेनफॉल वेरी लो होता है, हो सकता है लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो लो रेनफॉल होता है तो वेजिटेशन भी यहाँ पर स्पेयर्स मतलब बहुत कम पाया जाता है। और मेजर वेजिटेशन में देखेंगे तो कैक्टस है और थॉर्नी बुशेस, जैसे कि प्लांट वगैरह ऐसा प्लांट होगा जिसका लीफ ना हो करके लीफ मॉडिफाई हुआ होगा आपका कांटा में, ताकि ये वाटर का कंजर्व कर सके। और मेजर एनिमल्स होगा, सीप होगा, कैमल होगा, स्नेक होगा, स्कॉर्पियंस होगा, जो इस टाइप का ड्राई एरिया में सर्वाइव कर सके। और कोल्ड डेजर्ट का बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट का ही अंदर में आ जाता है टुंड्रा वेजिटेशन। ठीक है, तो ये आपका आर्टिक रीजन, दैट मीन्स 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्टिक सर्कल कहते हैं एक लैटिट्यूड, और 66.5 डिग्री साउथ ये लैटिट्यूड इसको कहता है एंटार्क्टिक सर्कल। दैट मीन्स इसी एरिया में पाए जाने वाला ये जितना भी वेजिटेशन है, दैट मीन्स बहुत ठंडी एरिया में पाए जाने वाला वेजिटेशन। तो ये है आपका टुंड्रा वेजिटेशन। और ये माउंटेन का टॉप में भी, जहाँ बहुत ठंडी रहता है वहाँ पर भी पाया जाता है। तो क्लाइमेट वेरी कोल्ड रहेगा वहाँ पर, तो इसीलिए फ्रोजन रहेगा मोस्ट ऑफ द ईयर। दैट मीन्स पानी वहाँ पर ज़्यादातर जमा हुआ रहेगा ठंडी के कारण। और वेजिटेशन का बात करेंगे, ट्रीज डू नॉट ग्रो हियर, ज़्यादातर यहाँ पर ट्री देखने को नहीं मिलता है। कारण है एक्सट्रीम कोल्ड है, तो ट्रीज़ का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं और मोसेस एंड लाइकन्स मतलब काई वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। और एनिमल्स हैव थिक स्किन, जितना भी एनिमल्स यहाँ पाया जाता है ये लोग का जो स्किन होगा ये ठीक होगा, इसका चमड़ी जो होगा मोटा होगा, और आपका इसका फर भी इसी तरह से आपका डेंस रहेगा, घना रहेगा, क्योंकि ये इसको ठंडी से बचाते हैं। तो मेजर एनिमल्स भी देखेंगे, पोलार बियर है, आर्टिक फॉक्स है और एसेट्रा। ठीक है, थैंक यू।